बहुत समय पहले चीन के एक पहाड़ी गांव में बोधिधर्मन ध्यान में लीन रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। वे बोलते कम थे, पर उनके मौन में उत्तर छिपे रहते थे। एक दिन एक रोगी बड़ी कठिन यात्रा के बाद बोधिधर्मन के पास आया। उसका शरीर दुर्बल था, आंखें गहरी और पीड़ा से भरी हुई। रोगी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं बीमार हूं, पर मेरा रोग केवल शरीर का नहीं है, यह आत्मा का है। मेरे पास 3 सवाल हैं। यदि आपने इनका उत्तर दे दिया तो मुझे जीवन मिल जाएगा, नहीं तो मैं शांतिपूर्वक मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा। बोधिधर्मन ने सिर हिलाया, बोले कुछ नहीं। सवाल पहला, मैं कौन हूं? बोधिधर्मन मुस्कराए। उन्होंने रोगी की आंखों में देखा और पूछा, जब तुम सोते हो तब कौन होता है? जब तुम जागते हो तब कौन सोचता है? जब तुम रोते हो तब कौन देखता है? रोगी चुप हो गया। बोधिधर्मन ने कहा, तू वो नहीं है जो शरीर में दिखता है, और न ही वो जो विचार करता है। तू वो है जो यह सब देखता है, पर स्वयं को कभी नहीं देखता। खोज वहीं से शुरू होती है। सवाल दूसरा, मुझे इतना दुख क्यों है? बोधिधर्मन ने एक कटोरे में पानी भरकर रोगी को दिया और कहा, इसे तब तक पकड़े रहो जब तक कहूं। कई मिनट बीत गए। हाथ कांपने लगे। रोगी थक गया और बोला, अब नहीं पकड़ा जा रहा गुरुदेव। बोधिधर्मन ने कहा, बस यही तुम्हारे दुख की जड़ है। जो तुम छोड़ सकते हो उसे पकड़े हो। दुख पकड़ने में है, जीवन छोड़ने में। सवाल तीसरा, मुक्ति कहाँ है? बोधिधर्मन ने रोगी से कहा, अपनी आंखें बंद करो। सांस को देखो पर उसमें हस्तक्षेप मत करो। जो दिखाई दे उसे मत पकड़ो। जो जाए उसे जाने दो। बस देखो। रोगी बैठा रहा। घंटे बीत गए। अचानक उसकी आंखें खुलीं। वह रो रहा था, पर पहली बार पीड़ा से नहीं, आनंद से। उसने कहा, मैं समझ गया। मुक्ति बाहर नहीं है, वह इसी क्षण में है। जब मैं कुछ नहीं चाहता, जब मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मैं बस हूं। बोधिधर्मन मुस्कराए। रोगी अब रोगी नहीं रहा, वह साधक बन गया। सीख है। 3 सवाल, मैं कौन हूं? दुख क्यों है? मुक्ति कहाँ है? इनका उत्तर किसी और से नहीं, अपने भीतर मौन से पाना होता है।